हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 की, जिसकी रीजनिंग के सिलेबस की हमने बात कर लिया था। आज हम मैथ के सिलेबस की बात करेंगे। इसके पहले हमने बताया था आपको कि इसके एग्ज़ाम जो है मई या जून में होगा, और एग्ज़ाम ऑफिशियल डेट जो है इसकी 15 to 31 मई है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है इलेक्शन रीजन से आगे भी जा सकता है। और हम बात कर रहे हैं कि इसका जो है फॉर्म फिल हो रहा है और 26 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। तो आज हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस की, जिसमें है, बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे नंबर सिस्टम। सेकंड में है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। थर्ड में है हमारा इंडिसेस एंड सर्च। फोर्थ में है हमारा सिंप्लीफिकेशन। फिफ्थ में है हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। सिक्स्थ में है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा। सेवेंथ में आपके क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये हमारा हो जाएगा। 9th में क्या हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा। ठीक है ना। 10th में क्या हो जाएगा, 10th में हमारा हो जाएगा स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम, ये हमारा हो जाएगा 10th में। 11th में हमारा क्या हो जाएगा, एरिया एंड वॉल्यूम हो जाएगा। 12th में हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया का पार्ट हो जाएगा। और 13 में हमारा क्या हो जाएगा, डाटा इंटरप्रेशन, ये हो जाएगा हमारा। ये चैप्टर जो है हमारे इतने आ रहे हैं। लास्ट में हम पढ़ लेंगे CISI। 14 में हम क्या कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। इतने चैप्टर हमारे मैथ्स में आ रहे हैं। हमने रीजनिंग की बात कर ली थी, ये मैथ्स का सिलेबस है। अब आप देख लीजिए, आ रहा है नंबर सिस्टम, आ रहा है एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, इंडिसेस सोर्स आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, एवरेज आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम आ रहा है, एरिया एंड वॉल्यूम आ रहा है, सरफेस एरिया आ रहा है, डाटा इंटरप्रेशन आ रहा है, और CI एंड SI एंड CI आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा आ रहा है। अब हम बात करेंगे हिंदी के सिलेबस की। मैथ का सिलेबस हमारा इतना है, जिसको मैथ की क्लासेज कल हम 11 AM पे चलाएंगे। ठीक है ना। कल का हमारा नोटिफिकेशन आपको आ गया होगा, 11 AM पे मैथ्स की क्लास चलेगी। तो ये हमारा है। अब हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो आप लोग अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश हुआ है, उसी तरह कंटिन्यू अगर आप स्टडी रखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एडमिशन हो जाएगा। आप चाहे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, चाहे तो DU ले सकते हैं, JNU ले सकते हैं, BHU ले सकते हैं, एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ भी आप ले सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू स्टडी इसके लिए कम से कम मिनिमम मैं कहूँ तो 8 आवर होनी चाहिए। मिनिमम 8 आवर की आप स्टडी करो कंटिन्यू, तभी आपका सिलेक्शन इसमें पॉसिबल है। वरना तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 15 लाख फॉर्म पड़ते हैं, जिसमें एडमिशन 2 लाख का ही होता है। एडमिशन इसमें 2 लाख का होता है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो पढ़ेगा उसी का एडमिशन होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका एडमिशन नहीं होने वाला है। कंपटीशन को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसमें आपके जो है लैंग्वेज तो सभी के सिंपल होते हैं। देखो लैंग्वेज में सब कर लेंगे। मैं बताऊँ किसका एडमिशन होगा, लैंग्वेज में तो सभी बच्चे कर लेते हैं। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, एक चूज करना होता है। डोमेन में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या जो आर्ट साइड BA वगैरह करेगा, हिस्ट्री पॉलिटी हो जाएगी, जियोग्राफी वगैरह, तो ये सब बच्चे पढ़ के जाते हैं। ठीक है ना। ये सब बच्चे डोमेन पहले से पढ़े रहते। लेकिन जो न्यू सिलेबस ऐड होता है, इसमें अरिथमेटिक हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, GS हो गया, GK का पार्ट हो गया, ये नहीं होता। जो इन बच्चों को, जिन बच्चों का कमांड इस पे हो गया ना, वही सिलेक्शन ले जाएगा, वही 2 लाख बच्चे होंगे। तो समझ रहे हो। तो मैं जो कर रहा हूँ
आपको मैथ्स का सिलेबस बता दिया है मैंने, रीजनिंग का सिलेबस बता दिया है, हिंदी का बता रहा हूँ। बस उतना करते जाओ, प्रैक्टिस सेट एक ले लेना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, बस उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आओ बात करते हैं हम किसकी, रीजनिंग के सिलेबस। मैं देखो ये सिलेबस लिख लेता हूँ, सभी सिलेबस हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये सिलेबस रीजनिंग का है, मैथ का है, तो ये सब हम सिलेबस लिख लेते हैं जिससे हम बच्चों को, और ये सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में सेम मिलेगा, वो वहीं से लिया गया है, और उसी सिलेबस के ही सिलेबस पे ही हम वर्क करेंगे, और सिलेबस पे ही स्टडी होगी हमारी, सिलेबस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है ना, आ जाओ बात करते हैं किसकी, हिंदी की। हिंदी में पहला क्या हो जाएगा, भाषा, भाषा एंड वाक्य। हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला हो जाएगा। तीसरा हमारा वर्तनी होगी, तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, वर्तनी होगी। फोर्थ हमारा क्या होगा, उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग एंड प्रत्यय हो जाएगा। फिफ्थ हमारा क्या होगी, वाक्य, वाक्य शुद्धि हो जाएगी, वाक्य शुद्धि हो जाएगी। सिक्स्थ हमारा क्या होगा, लिंग वचन कारक, लिंग हो जाएगा, वचन हो जाएगा, कारक हो जाएगा, काल हो जाएगा, एवं वाच्य या अव्यय की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि सेवेंथ में क्या होगा हमारा, तो हम संधि एवं समास हो जाएगा। लिमिटेड चीज़ें हमें पढ़नी है, संधि और समास हो जाएगा। ठीक है, संधि और समास हो जाएगा। एट्थ की हम बात करते हैं तो हमारा तत्सम तद्भव हो जाएगा, तत्सम एवं तद्भव हो जाएगा। नाइन्थ की बात करते हैं तो विलोम शब्द एवं पर्यायवाची हो जाएगा, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब टेंथ की बात हम करते हैं तो हमारा अनेकार्थक आ जाएगा, अनेकार्थक शब्द आ जाएगा। एंड श्रुति सम भिन्नार्थक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आ जाएगा। अब 12 की बात करते हैं तो वाक्यांशों का प्रयोग भी याद रहा है, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यांशों का प्रयोग आ रहा है। अरेंजमेंट भी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था आ जाएगा। और हम बात करते हैं तो हमारा मुहावरे 14 आ जाएगा, क्या, मुहावरे लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आ जाएगा। और एक हमारा आएगा क्या, हम बात करते हैं 15 में बात करने तो हमारा आ जाएगा रचना एवं रचनाकार। ये हमारा हिंदी का सिलेबस देख लो। भाषा एवं वाक्य आएगा, हिंदी वर्णमाला आ जाएगा, वर्तनी आएगी, उपसर्ग प्रत्यय आएगा, वाक्य शुद्धि आएगा, लिंग वचन कारक आएगा, काल एवं वाच्य एवं अव्यय आ जाएगा, संधि समास आ जाएगा, तत्सम एवं तद्भव आएगा, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द आएगा, अनेकार्थक शब्द आएगा, तो भिन्नार्थक शब्द आएगा, वाक्यांशों का प्रयोग आएगा, क्रम व्यवस्था आएगी, मुहावरे में लोकोक्तियाँ आएंगी, रचना एवं रचनाकार आएंगे। ये हिंदी के सिलेबस है। हमने बात कर लिया हिंदी की सिलेबस की, मैथ के सिलेबस की और रीजनिंग के सिलेबस की। डोमेन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेसिक इंटर तक लेवल का पूछता है। जो आपने इंटर लेवल तक पढ़ के आया है बस वही को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। टोटल रिवीजन कर डालो। लास्ट 30 डेज में भी हम पढ़ा देंगे। डोमेन को जो रिवीजन करना होगा बता देंगे। रीजनिंग और मैथ और जीएस आपका पार्ट न्यू है। और एक लैंग्वेज में जैसे ये हो गया व्याकरण से, तो ये हम चलाएंगे, डेली क्लासेस चलाएंगे। अभी हमारी क्लासेस चलेंगी, मैं बता दूं तो हमारी हिंदी की क्लासेस चलेगी डेली। कल से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। कल से जो है हमारी कंटिन्यू क्लासेस 3 सब्जेक्ट पे चलेंगी। हिंदी पे चलेगी, रीजनिंग पे चलेगी एंड मैथ्स पे चलेगी।
किस किस पे? हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स में चलेंगी हमारी डेली, कल से डेली क्लासेस चलेंगी। देखो मैं बात करता हूँ टाइम टेबल, सभी लोग नोट आउट कर लेना जिसको भी है। ये हमारी हिंदी की क्लासेस चलेगी और मैथ की क्लासेस चलेगी और रीजनिंग की क्लासेस चलेगी, ठीक है ना। हम बात करते हैं तो ये जो हमारी मैथ्स की क्लासेस है 11 AM ये चलेगी, ये जो चलेगी 10 से चलेगी 10 AM, और ये जो देखो ये 1 आवर की चलेगी 60 मिनट की। 10 से 11 ये रहेगी, 11 से 12 ये रहेगी और 12 से 1 ये रहेगी, 12 से 1 AM, सॉरी 1 PM ये क्लास। ये 3 क्लासेज आपको कंटिन्यू करना है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये क्लासेज आपको करना है। इससे हमारा देखो 50% कवर होगा और जो 50% है हमारा डोमेन कवर कराएगा। ये देखो लैंग्वेज पार्ट ये हो जाएगा, 40 क्वेश्चन करने हैं इसमें 50 से। इसी तरह हमारा ये मैथ्स और रीजनिंग ये तुम्हारा जीटी का पार्ट है, किसका? जनरल टेस्ट का पार्ट है। डोमेन में बताया कि आपने जो इंटर लेवल में पढ़ा है उसी का क्या करना है? रिवीजन करना है। आपके पास में अगर टाइम की बात करूं, आपके पास अगर मैं कहूं कि टाइम कितना है, तो टाइम आपके पास है, अभी बहुत टाइम है। देखो अभी मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियल डेट्स आई है तुम्हारी 15 मई से 31 में, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि इलेक्शन रीजन से आपकी डेट आगे या पीछे हो सकती है। जब आगे या पीछे होंगे तो पीछे होने के तो चांसेज नहीं है, बिकॉज अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही नहीं हुए हैं। जब एनुअल एग्जाम होते हैं उसके बाद ही एंट्रेंस होगा, एनुअल एग्जाम ही अभी नहीं हुआ है तो एंट्रेंस कहाँ से कर लेंगे? तो भी ये जाएगा आगे, मई, अगर मई में नहीं हो पा रहा है तो जून में। लेकिन हमको टारगेट क्या लेके चलना है? टारगेट हमको मई लेके चलना है, टारगेट जो है हमको मई ही लेके चलना है, इसलिए हमको मई के थ्रू ही पढ़ाई करनी है। अब देख लो हमारा जो ये टाइम टेबल होगा, ये मैं क्या बात कर रहा था, हाँ हमारा जो टाइम होगा वो मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो हमारा जो है आज कौन सा है, मैं बात करूँ तो आज हमारा हो गया है 10 मार्च टू 15 मई। देखो मार्च टू मई, 10 से 15 कितना है? मार्च से अप्रैल और मई, 2 मंथ्स का। सिक्सटी डेज का टाइम है हमारे पास। 60 डेज में हमको मिनिमम जो है डेली 8 आवर स्टडी करनी। अगर हम 8 घंटे पढ़ते हैं तो हमारा सिलेक्शन हमसे कोई दूर नहीं जाएगा। अगर हम इससे कम पढ़ते हैं या अपने साथ लापरवाही करते हैं कि आज सो लेते हैं कल से पढ़ेंगे, होते हैं ना कुछ बच्चे कि आज रेस्ट करेंगे कल से पढ़ेंगे, तो ये लापरवाही नहीं चलेगी। कंटिन्यू मेहनत करो, पढ़ाई करो। अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना है। बिकॉज बहुत बच्चे हैं, जैसे आप सोच रहे हो वैसे बहुत सोच रहे हैं ना। 15 लाख में 15 लाख का तो एडमिशन नहीं हो जाएगा। फॉर्म देखोगे तो पढ़ेंगे तो 15 लाख तक, तो ये पिछली बार 15 लाख के समथिंग पड़े थे, लेकिन उसमें से एडमिशन हुए थे ओनली 2 लाख के। तो वही फिर से होने वाला है, जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, वही कैंपस सिलेक्शन लेगा। जो नहीं पढ़ेगा उसका कैंपस सिलेक्शन तो होगा नहीं, है ना। क्या सोच रहे हो कि 2 घंटे पढ़ के तुम कैंपस सिलेक्शन ले लोगे? नहीं होता है, समझ रहे हो। जो मेहनत करता है उसी का सिलेक्शन होता है, जो मेहनत नहीं करता है उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, और चाहे जितना परेशान हो, चाहे जितना चटपटाए। तो मैं कहूँगा कि पढ़ लो, अभी टाइम है हमारे पास। ये 60 डेज आपके, देखो ये जो 60 डेज है ये आपका फ्यूचर, क्या फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ये 60 डेज आपके फ्यूचर डिसाइड करेंगे, आपको कहाँ जाना है। यहाँ अभी आप मिडिल पे हो, डाउन है या अप है। अपर लेवल आपकी यूनिवर्सिटीज है जहाँ आपको एजुकेशनल प्रोफेसर मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसरों आपको पढ़ाएंगे, आप नॉलेज करोगे, नॉलेजबल बनोगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे एडमिशन लेना। वहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र एग्जाम होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट लेना है तो ये आपको इंटरेस्ट टेस्ट देना पड़ेगा, और इस टेस्ट में ईजिली क्वेश्चन आते हैं। देखो मॉडरेट लेवल होता है। अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो एग्जाम का लेवल कैसा होता है? मॉडरेट होता है, इजी नहीं होता है। एग्जाम का जो लेवल है
क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम जो पैटर्न है इसका क्या होगा, हाइब्रिड मोड पे, किसमें होगा, हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी अच्छी करो और मन लगा के पढ़ो। कल से क्लासेज आपकी स्टार्ट हो रही हैं, टाइम लिख लो। टाइम है हमारी 10 AM से हिंदी, 11 AM से मैथ और रीजनिंग जो है 12 AM से 12 to 1 PM तक। ये हमारा 3 टाइम टेबल है। कल से ये किसकी क्लासेज स्टार्ट होंगी, कुछ ही दिनों बाद मैं कोशिश करूँगा डोमेन की भी क्लासेज चल जाएँ, है ना। अभी थोड़ा मैं भी बिजी चल रहा हूँ बिकॉज मेरा भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। मैं बता दूँ आप सभी को, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरा भी यूनिवर्सिटी का एनुअल एग्ज़ाम भी आ रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। आपको बहुत जल्द ही बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। मेरा झलवा में क्रिएटिव क्लासेज के नाम से ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, जिसमें मैं बताऊँ तो 6 to 12 एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। CBSE बोर्ड एंड UP बोर्ड एंड ICSE बोर्ड वगैरह के बच्चे हैं मेरे सेंटर पे। और मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ एंट्रेंस जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक हो गया, एंड हमारा ये हो गया क्या है CVT वगैरह, ये सब की हमारे यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है। तो बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि अभी हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है क्रिएटिव क्लासेज विद आशीष है। हम सोचे कि ऑफलाइन तो करा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन भी कुछ कराया जाए, तो हम गांव के बच्चों के लिए ये सुविधा लेके आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी का पूरा लेवल लेके पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हमने भी देखा है, एग्ज़ाम दिया है, मेरे कुछ 2-4 लोगों ने, बच्चों ने जो जिनको मैंने पढ़ाया है, प्रिपेयर किया है, वो दिए हैं। मेरा एक भाई है उसने खुद दिया है, सब सिलेक्टेड है। तो मैं बात करूँगा आप लोग अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, कंटिन्यू स्टडी करो, लगभग 8 से 10 आवर तक करो। जैसे कि आपने अभी कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में करते आए हैं। अब ये बताओ, आप तो बोर्ड एग्जाम में तो कंटिन्यू मेहनत किए, अब जहाँ पे आपको फ्यूचर है, जहाँ पर आपको फ्यूचर है, जहाँ पे आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज मिल रही, वहाँ मेहनत नहीं करोगे, वहाँ सोओगे, घूमोगे, नहीं करना है, ना खेलना है। ये 60 डेज दे दो आपके अपने फ्यूचर को, ठीक है ना। पढ़ो मन लगा के, कल से क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन कल से क्लासेस ज्वाइन करो। और सभी का आपका धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।